वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि हम एतराफ़ करते हैं कि मुल्क में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का एतराफ़। मुल्की खसारा सरप्लस में आने से मईशत ने तरक्की की। मुल्क में तरसीलात दर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रेमिटेंसेज 26 बिलियन से तजावुज़ 29 बिलियन तक जाने की तवक्को। फैटफ में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर, अगली बार उम्दा नताइज आने की उम्मीद है। शौकत तरीन ने इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश कर दी। मुल्क मुआशी लिहाज से इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। तेज तर मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी अहम तरीन जुज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि सरमायाकारों को कारोबार करने के लिए आसानियाँ फराहम की जाएँ। तमाम वफाकी वजारतें और सूबाई हुकूमतें सरमायाकारी को फ़रोग़ दें, तयशुदा अहदाफ बर वक्त मुकम्मल करें। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। आने वाले साल में दरामदात बढ़ने के बायस चैलेंजेस का भी सामना। आलमी मालियाती इदारे JP मॉर्गन की रिपोर्ट जारी। हालिया महीनों में पाकिस्तानी मईशत में मुस्बत तरक्की देखी गई। जारी खाते मुस्बत होने के बायस रुपये की कदर में बेहतरी हुई। मालियाती खसारा भी GDP के तनासुब से कम हो रहा है। वापडा ग्रीन बॉन्ड्स के 50 करोड़ डॉलर्स हुकूमत को मौसूल। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 23 अरब 29 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रवां हफ्ते मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 28 करोड़ 30 लाख डॉलर्स बढ़कर 23 अरब 57 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर में 28 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। मरकजी बैंक के ज़खायर 16 अरब 41 करोड़ डॉलर्स हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 30 लाख डॉलर्स बढ़कर 7 अरब 16 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गए। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। अपोजिशन की हुकूमत को घेरने की तैयारियां। हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें तमाम इख्तलाफात बुलाकर एक पेश पर आ गई। पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड बजट को नहीं मानती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साफ बता दिया। हुकूमत पर शराय सूद में रद्दोबदल का इल्जाम भी धर दिया। कहा खजाने को 1000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इमरान नियाजी और उनके साथियों को भागने नहीं देंगे। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। जरदारी टोली की सियासत अवामी नहीं सिर्फ जाती है। कागजी चेयरमैन की कारकर्दगी भी कागजी। मुआविन खसूसी शहबाज गिल की घनगरज। सवाल उठाया बिलावल भुट्टो 5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब कब देंगे। GDP 13% से 6% पर आ गई। वजीर आजम कामयाबी करार देते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा गर्दशी कर्जा 1000 अरब से बढ़कर 2600 अरब तक पहुंच चुका। वुज़रा के बयानात और हकायक कुछ और हैं। करप्ट हुकूमत ने पावर प्लांट मुकम्मल किए, ना ही नए लगाए। 3 साल में अवाम को तकलीफ देने के सिवा कुछ ना किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन ने मुखालिफत बराए मुखालिफत में मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घटिया सियासत की। अवाम के सामने बुलंदोबांग दावे करने वालों की कलई खुल चुकी है। अपोजिशन जमातों ने कोरोना के गैर मामूली हालात में भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। मायूस अपोजिशन ने हर कौमी मसले पर अवाम को मायूस किया है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल तकरीबन 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8, देहात में 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। तरबेला हाइडल पावर स्टेशन के 2 मजीद यूनिट से बिजली की पैदावार शुरू। तर्जुमान वापडा के मुताबिक पीक आवर्स में पन बिजली की पैदावार तकरीबन 6000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। गई आ गई और फिर गई। कराची में बिजली की दुहाई। बेशतर इलाकों में 3 से 9 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, मलीर, कोरंगी, लांडी, बल्दिया टाउन और दीगर इलाके बिजली से महरूम। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की एक बार फिर तरदीद।
स्कूल के बच्चों का वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से शफकत करने का मुतालबा। कहा स्कूलों में पानी का मुनासिब इंतजाम नहीं, पंखे भी गर्म हवा देते हैं। पहले इतनी गर्मी में छुट्टियां दी जाती थीं, अब स्कूल बुला लिया, छुट्टियां दें। मुस्लिम लीग नून ने शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में स्कूल्स बंद करने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान एंड कंपनी अपनी चोरी, नाअहली और नालायकी का जुल्म मासूम बच्चों पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तलब से ज्यादा बिजली बनाकर अवाम को दी थी। बदतरीन लोड शेडिंग इमरान माफिया की नाकिस मंसूबाबंदी, बद इंतजामी और चोरी की वजह से है। कहर की गर्मी और लोड शेडिंग में लोगों के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। चाहते हैं सिंध में तालीमी इदारों से मुतालिक फैसले स्टेक होल्डर्स की मशावरत से हों। सईद गनी कहते हैं पहली से मिडिल तक क्लासेस शुरू करने, मैट्रिक के इम्तिहानात का फैसला किया जाएगा। आग की तरह तपती जमीन पर बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने जुमे से पीर के दौरान आंधी और बारिश की खुशखबरी सुना दी। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। विफाक दूसरे सूबों को ज्यादा फंड्स दे, कोई एतराज नहीं, जितना सिंध का शेयर है उसे मिलना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा सिंध नहीं पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। नाइंसाफी पर पीपल्स पार्टी आवाज बुलंद करती रहेगी। हलीम आदिल शेख का वज़ीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा सूबे में अवाम को ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम की कोई सहूलत नहीं दी, कराची को बर्बाद करके खूब कमाई की। नैब की मुदाखलत जल्द खत्म हो जाएगी, इदारा सिर्फ प्री बार्गेन के लिए रह गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला का दावा, पीडीएम को सीरियस ना लेने का मशवरा भी दे दिया। कहा सियासत खत्म नहीं होगी, बजट पर ऑपोजिशन एक पेज पर है। जावेद लतीफ के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हो सके, बगावत पर मबनी मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। लाहौर सेशन कोर्ट ने जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लीगी रहनुमा के 2-2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा, रिहाई के लिए रोबकार जारी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा माह दौरा बरतानिया का इम्कान। बरतानवी हममंसब बोरिस जॉनसन ने दावत दी, मुमकिन दौरे में अफगान अमन अमल समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी, इलेक्शन 25 जुलाई को होंगे। उम्मीदवारान 21 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराने के पाबंद। 3 जुलाई को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 76 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,529 हो गई। मजीद 1,303 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,37,434 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,71,669 सेहतयाब। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.12% रही। दुनिया भर में कोरोना से 37,77,000 हलाकतें हो चुकी। 17 करोड़ 51 लाख मरीज। अमेरिका में 6,13,000, ब्राजील में 4,79,791, भारत में 3,59,695, मैक्सिको में 2,29,000, रूस में 1,24,895, फ्रांस में 1,10,202, बरतानिया में 1,27,860 और सऊदी अरब में 7,503 अमवात हो चुकी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पोलियो का खात्मा कौमी मकसद और काविश है।